दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, तो स्नेह में अखियाँ भर आई, वो प्यार तुम्हारा याद आया। ओम शांति। अब हम सभी पावर ऑफ साकाश परिवार की हजारों आत्माएं बाप दादा के साथ उनकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी छत्र छाया में 16 कला संपूर्ण जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं उसे बनने का पुरुषार्थ करेंगे। और 9वीं कला विचार कला और निर्माण कला में द आर्ट ऑफ थिंकिंग एंड क्रिएटिंग, इसमें संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करेंगे। अभी तक हम बच्चों ने जाना कि 16 कला संपूर्ण बनने के लिए हम बच्चों में 16 कलाएं होनी चाहिए, जिनमें से पहली कला है सर्व को मित्र बनाने की कला, द आर्ट ऑफ विनिंग फ्रेंड्स। दूसरी कला है व्यवहार कला अथवा लोक रंजन कला, द आर्ट ऑफ डीलिंग विद अदर्स और प्लीजिंग अदर्स। तीसरी कला है परिवर्तन और परिवर्धन लाने की कला, द आर्ट ऑफ रिफॉर्मिंग, रिफ्रेशिंग एंड डेवलपिंग। चौथी कला है मन को मुदित अवस्था में रखने की कला, द आर्ट ऑफ कीपिंग हैप्पी एंड कंटेंटेड। पांचवी कला है संगठन कला, नेतृत्व कला और प्रशासन कला, द आर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन। छठी कला है सीखने और सिखाने की कला, द आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। सातवीं कला है कार्य करने और कार्य से निवृत्त होने की कला, द आर्ट ऑफ एंजॉइंग वर्क एंड लेजर। आठवीं कला है वक्तृत्व कला तथा पत्र लेखन कला, द आर्ट ऑफ स्पीच एंड लेटर राइटिंग। और 9वीं कला है विचार कला और निर्माण कला, द आर्ट ऑफ थिंकिंग एंड क्रिएटिंग। बाबा ने हम बच्चों को बताया कि विचार करना एक बहुत बड़ी शक्ति है और जिस आत्मा को विचार करने का ढंग आता है वह हर बात का कोई न कोई हल निकाल लेता है। जड़ और चेतन में यही अंतर है कि चेतन में विचार शक्ति होती है, सोचने की, समझने की शक्ति होती है, उसमें सुधार करने के संकल्प होते हैं। जड़ में ऐसा कुछ नहीं होता। तो विचार करना एक बहुत बड़ी शक्ति है और ये शक्ति एक कला है।
आत्मा में जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका आचार होता है। ये कहा जाता था कि सादा जीवन और उच्च विचार ही मनुष्य की महानता का मापदंड है। सादा जीवन और उच्च विचार ही मनुष्य की महानता का मापदंड है। तो मुझ आत्मा में ये विचार करने की शक्ति, ये एक कला कितनी सकारात्मक है, ये मुझ आत्मा को अपने से पूछना है। अगर मुझ आत्मा को इस कला में 100% पहुंचना है, इसे 100% प्राप्त करना है, तो 10 बातों का, 10 गुणों का ध्यान रखना ही होगा। पहला, सुनी हुई बात पर मंथन करना। बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन जरूर करो। और जो आत्मा बात की गहराई में जाती है, उस गहराई में जाकर उस बात का मंथन करती है, उसे ही मोती मिलते हैं। तो क्या मैं आत्मा विचार सागर मंथन करती हूँ? सबसे पहले मुरली का, बाबा की श्रीमत का, उसके बाद कोई बात अगर अच्छी लगती है तो उस बात पर विचार सागर मंथन करके मोती निकालती हूँ। दूसरा गुण, आगे बढ़ने का संकल्प अथवा जीवन में कोई उच्च कार्य करने का ध्येय। क्या मुझ आत्मा में ये गुण है? क्या मैं आत्मा जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ? क्योंकि आत्मा का विचार चलना शुरू ही तब होगा जब वह अपनी पुरानी स्थिति अर्थात वर्तमान अवस्था को छोड़कर कुछ उन्नति करने का संकल्प करता है। तभी उसके मन में प्रश्न उठता है कि आगे कैसे बढ़ूं। ये प्रश्न उठने पर ही विचार मंथन होता है, नए विचार आते हैं और नई योजना बनती है, नया विधि विधान बनता है, नई उपयोगी चीजों के प्रति आत्मा आगे बढ़ती है। तो क्या मुझ आत्मा में आगे बढ़ने की भावना है? तीसरा, क्या मैं आत्मा समय को मूल्य देने का स्वभाव अपने में अनुभव करती हूँ? क्योंकि समय सबसे बड़ा अनमोल खजाना है। क्या मुझे अपने जीवन के अनमोल क्षणों का, इन सुहावने दिनों का मूल है? अगर है तभी आगे बढ़ सकती हूँ। अगर है तो ही विचार करने की कला मुझ में और आगे बढ़ने की कला मुझ आत्मा में आएगी। चौथा, मन की एकाग्रता।
कितनी आई है मुझ आत्मा में? क्या मुझ आत्मा का मन सिर्फ बाबा में, बाबा की कही हुई बातों में एकाग्र रहता है या दुनियावी बातों में भटकता रहता है? अपने से पूछना है मुझ आत्मा को कि क्या मेरे विचार केंद्रित एकाग्र हैं? पांचवा गुण, दृष्टिकोण की विशालता। क्या मुझ आत्मा का दृष्टिकोण विशाल है या कुएं की मेंढक हूं? बंधा हुआ जीवन तो नहीं, बंधे हुए विचार तो नहीं, अपने को बांध तो नहीं रखा या उड़ती हो पंछी की तरह? सकारात्मक है दृष्टिकोण। छठा गुण, मन की निर्मलता, फ्लॉलेसनेस जिसे कहते हैं। मन में किसी भी आत्मा के प्रति कुछ भी गलत विचार तो नहीं, द्वेष, घृणा, बुराई देखने की आदत, आकर्षण, ये सब तो नहीं, क्योंकि निर्मल मन में ही ईश्वर का प्रेम बसता है। तो क्या मुझ आत्मा का मन निर्मल है? सातवां गुण, विचारों को अर्ध विराम यानी कॉमा लगाना, पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगाना, प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क लगाना, आश्चर्यवाचक चिन्ह यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। इसको जहाँ चाहिए, जिस समय चाहिए लगाने की योग्यता है। ये तो नहीं जहाँ फुल स्टॉप लगाना है वहाँ क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जहाँ अपने से प्रश्न पूछने हैं कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा मुझ आत्मा में क्यों आया, वहाँ फुल स्टॉप लग रहा है, कॉमा लग रहा है। कहाँ क्या लगना चाहिए और कहाँ क्या लगना समय को बचाता है, ये योग्यता क्या मुझ आत्मा में आई है? आठवां गुण, शक्ति का अपव्यय न करने का स्वभाव, शक्ति को खत्म ना करने का, उसको बचा के रखने का स्वभाव क्या मुझ आत्मा का है? क्या मैं आत्मा अपने विचारों के सागर में, नेगेटिव विचारों के सागर में, व्यर्थ विचारों के सागर में शक्ति तो नहीं खोती, लीकेज तो नहीं है? क्योंकि लीकेज शक्तियों को जमा करने नहीं देती, तो अपनी लीकेज भी मैं आत्मा चेक कर रही हूँ। नौवां, नए नए प्रयोग करके, नए नए तजुर्बों के साथ अथवा
साहसी कार्य करके नए क्षेत्र में प्रवेश करने का गुण क्या मुझ आत्मा में है? फ्लेक्सिबिलिटी है, एडजस्टमेंट पावर है, साहस है। मैं अपने से पूछती हूँ। दसवां गुण, एकांत प्रिय। क्या मैं आत्मा दुनिया में रहना पसंद करती हूँ या एकांत प्रिय हूँ? एकांत एक योगी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। तो मैं अपने से पूछती हूँ कि क्या मुझ आत्मा को एकांत प्रिय लगता है? क्या मैं एकांतवासी रोज बनती हूँ? एक योगी सदा एकांत प्रिय होगा, सरल चित्त होगा, एकाग्र चित्त होगा। उसमें विचार सागर मंथन करने की भावना होगी। और ये 10 गुण हम आत्माओं को 9वीं कला संपूर्ण यानी विचार कला और निर्माण कला संपूर्ण बना देंगे। शुक्रिया बाबा इस ज्ञान के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जब विश्व